शांति का दान हमारे भाइयात हैं, इन बातों का जवाब देना। रावड़ी में पहली बार एक बहुत बड़ी कथा का आयोजन होने जा रहा है। सर अनिरुद्ध आचार्य जी आ रहे हैं, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कब कथा है, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, तो क्या कुछ जानकारियां? देखिए, ये बात आपने ठीक कहा कि अनिरुद्ध आचार्य जी आ रहे हैं, थोड़ा सा शोर शराबा भी ज़्यादा है, भीड़ का आना भी स्वाभाविक है। इसके बारे में तैयारी तो अपनी यही है कि 5 सितंबर तक कथा होनी है, 11 सितंबर तक 3 बजे से प्रभु इच्छा तक, और 5 तारीख को सुबह कलश यात्रा है जिसमें 1100 कलश उठाएंगे। सर उनके काफी संख्या में, लाखों की संख्या में उनके प्रेमी अनिरुद्ध आचार्य जी के, तो भीड़ को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम रहेंगे? सर देखिए, उनके लाखों श्रद्धालु जरूर है, मगर इतने लाखों श्रद्धालु तो नहीं आएंगे। हमने उनके ठहरने की व्यवस्था भी की हुई है, हमारे पास धर्मशाला भी है, उस शहर के अंदर भी व्यवस्था करेंगे, अन्नपूर्णा आश्रम भी है। जैसे हम देखेंगे कि भी आज उनके श्रद्धालु ज़्यादा हैं, जो अच्छा मंडी के सारे आदमी सब तैयार हैं अपनी दुकानें देने के लिए, उसमें भी सो जाएंगे, और खाना तो बनेगा ही बनेगा। चाय का भी प्रोग्राम है, सवेरे चाय का है, दोपहर का खाने का, रात को खाने का। समय और कथा का समय की बात करें तो सर समय क्या रहेगा कथा का? कथा का समय 3 बजे से प्रभु इच्छा तक। कलश का जो कलश शोभा यात्रा का समय है वो सवेरे 9 बजे से। टोकन लेने के लिए सर, कलश यात्रा में हिस्सा लेने के लिए किनसे मिलना होगा, क्या कुछ जानकारी है? कितने कलश उठाए जाएंगे? कलश 1100 कलश उठाए जाएंगे, और मैं पहले ही बोला हूँ कि इनके लिए सुशील गुप्ता जी, संजय बंसल जी और प्रवीण जी से संपर्क कर सकते हैं। अपील क्या करेंगे सर श्रद्धालुओं से? काफी श्रद्धालु पहुंचेंगे, उनका भी सहयोग जरूरी मैं तो है। यही कहूँगा, पहले तो मैं अपने शहर से अपील करूँगा कि इस योजना में सब साथ दें, मिल के चलें, और जितनी भीड़ है आएगी उनको एक तरफ से उनको ये देना है कि उनको किसी तरीके से कोई अव्यवस्था तकलीफ न हो, और शांतिपूर्वक भाव से जो अनिरुद्ध आचार्य जी आएंगे उनको भी ये महसूस होना चाहिए कि हम कहीं आए हैं, किसी जगह आए हैं। जैसे कि मृदल शास्त्री जी 2 बार आए यहाँ पर, वो यही कह कर गए हैं कि मैंने यहाँ जैसा माहौल नहीं देखा। रावड़ी की नीलोखेड़ी की सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं की आज मीटिंग लिया आपने, सर क्या कुछ उनसे सहयोग की अपील करेंगे? अशोक की मुझे तो कोई सहयोग करने की अपील ही नहीं है, उन्होंने तो अपने आप अपनी जिम्मेवारी ले ली। जिस संस्था ने जो जिम्मेवारी लेनी थी वो अपने आप ले ली, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सारी मंडी साथ है, सारा शहर साथ है, और सारे शहर के साथ ना होने की वजह से हमारे अंदर हौसला है कि हम इतनी बड़ी कथा को सक्सेसफुल कर सकेंगे। कबीर जी आखिरी सवाल है, अनिरुद्ध आचार्य जी को बुलाने का ख्याल मन में कैसे है? उनको क्यों बुलाना चाहिए? आप सुनिए, हम यहाँ से 2-3 जने गए, और मेरे सिंह जी सहारनपुर से गए। हम 2-3 जगह गए, तीनों जगह यही पता लगा कोई 2 साल का बुक्का है, कोई 3 साल का बुक्का। इन्होंने पिछले साल आना, तो हमारे को एक फोन आया कि आप इनको छोड़ दो, अनिरुद्ध आचार्य जी को कर दो। हमने उनसे टाइम लिया, उनका आदमी ढूंढा, फिर हम शाम को उनके आश्रम पर चले गए, और उन्होंने डेट को देखते हुए देखकर भी डेट खाली है, उन्होंने हाँ मान लिया। अब कोई हादसा हमारे साथ ऐसा हो गया था जिसे हम पिछले साल कथा नहीं करा सके, हमें अफसोस है इस चीज का। इस साल जैसे भी हमने कथा का नाम लिया, मैं खुद गया वहाँ पर, और भी साथ में फोन पे मारे थे संजय बंसल जी, इन्होंने भी अनिरुद्ध आचार्य जी से बात करी है। हमें डेट मिल गई, हम बल्कि ये चाह रहे थे कि 4 तारीख को हमारी शोभा यात्रा 4 तारीख को हो, मगर उस दिन जन्माष्टमी है, वो कहने लगे कि भाई 4 तारीख को तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जन्माष्टमी के दिन है, हमारे भी श्रद्धालु आप 5 तारीख को करो, और शोभा यात्रा 5 तारीख को करो। जब उन्होंने इतनी बात मान ली, एक बात हमने भी मानी, तो हमारे 5 तारीख को ठाकुर जी की कृपा से हमारा 5 तारीख को मिली।
हम तो माध्यम हैं, कराने वाले वो हैं और करने वाले भी सारे भाई बैठे हैं। तो यहाँ पर 100 आदमी बैठे हैं। कराने वाले ये हैं, कराने वाले ठाकुर जी हैं, करने वाले ये हैं, हम तो एक माध्यम है। कथा में कई बार वो विवादित बयान भी प्रसंग सुना देते हैं, कभी भगवान पे कभी महिलाओं पे। देखिए, वो विवादित बयान नहीं है, वो तो उनकी अपनी एक परंपरा है, क्या चीज है क्या नहीं है, उनकी सोच है। उनकी सोच है। किस भाव से क्या बोलते हैं? वो किस भाव से बोलते हैं, कोई विवादित बयान नहीं देंगे, मगर उसका उल्टा मतलब निकालने के लिए हम तैयार बैठे हैं। उनकी कथाओं में भीड़ भी ज्यादा होती है दूसरों से। हाँ, ये तो बहुत होती है। जवाब सवाल होते हैं ना उसमें, महिलाओं के या पारिवारिक। हाँ, एक बार बताऊंगा आपको। प्रश्नोत्तरी का नहीं, विशेष नहीं, नहीं, नहीं। प्रश्नोत्तरी का क्या चक्कर है, मैंने उनसे बात करी थी भी हमारे यहाँ प्रश्नोत्तरी नहीं चलती। ठीक है। योगा जी वो तो चलेगी, मगर ये फिर कैसे करेंगे? योगा जी आपकी कथा 3 बजे, आप 2 बजे चले जाएंगे। निर्धारित समय नहीं है ना, और आपकी कथा 6 बजे समाप्त होगी, हम 7 बजे तक बैठ जाएंगे। नहीं तो 1 घंटा दुकान पर 10 बजे लगा देंगे। मैं कहने लगा जी हम तो बंद गए, आपको अकेला तो हम नहीं छोड़ सकते, ये तो हमारी भी जिम्मेदारी है। कुछ योगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, प्रश्नोत्तरी तो करेंगे। तो प्रश्न हो सकेंगे, प्रश्न पूछ सकेंगे महिलाएं आप श्रद्धालु। पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। और ये भी बात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 1 बारी 2 बारी करते हैं। यही लिया यही कर देंगे। अपना भविष्य पूछ लेना। हमने जहाँ वो ठहरेंगे बात कोठी के अंदर, उसके अंदर एक कमरा पूरा बनाया हुआ, उसमें 40-50 कुर्सियाँ लगाई हुई हैं। जो भी कोई करेगा तो वहीं बैठ के करेंगे। पहले करा देंगे, उनकी कथा स्टार्ट होने से पहले करोगे तो वृंदावन जाके करेंगे। नहीं